दो आदमी का लड़ाई रहेगा, प्रमोद सिन्हा जी का और भुवन पटेल जी का। ये 2 नंबर में कौन रहेगा? पार्टी छोड़ना यानी कि जेडीयू जो आपके पूर्व की पार्टी थी, उसको छोड़ने के लिए जो आपने पत्र दिया था, उसमें ऐसी कोई बातें आपने नहीं लिखी। एकदम छोटा में मैं लिखा था, बिल्कुल कोई बातें नहीं लिखी थी। आखिर क्या ऐसा कारण रहा? वो 4 लोग उनको सब आरोप लगा रहे हैं, आप भी आरोप लगा रहे हैं। भैया बात सही कहते हैं। बिल्कुल। तो इधर रक्सौल की जनता की हार्दिक इच्छा थी कि भाजपा आप ही से हारेगा, दूसरे से नहीं हारेगा, आप ही से हारेगा। आप आइए, आप आइए, आप आइए। ये कैसे माना जाए कि एक वरिष्ठ नेता, सब कुछ राजनीति आपसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा, क्योंकि आप मंत्री भी रहे हैं, और चुनावी साल में पार्टी छोड़ना बहुत कुछ कहता है सर। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। बिहार चुनाव को लेकर के सियासी सरगर्मी तेज है। इसी बीच रक्सौल विधानसभा जो सीट है वो भी अब अपने चरम पर है। उत्साहों को लेकर के, उमंगों को लेकर के, और नए समीकरण बन रहे हैं इसको लेकर के भी। ये नया समीकरण कब बन गया? जब चर्चे में रहने वाले श्याम बिहारी प्रसाद कांग्रेस में शामिल हुए। जेडीयू छोड़कर कांग्रेस में जब आए, उसके बाद ये चर्चा और तेज हो गई कि अब महागठबंधन की सीट इनके पाले में होगी। क्या सच में ये सीट इनके पाले में होगी? सीधे बिना देर किए उनसे जुड़ते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। उससे ज्यादा आपको बहुत बहुत बधाई कि अब आप कांग्रेस के हो गए हैं। धन्यवाद। सबसे बड़ी बात यह है, जो चर्चाएं चल रही है, पहले उसी से जुड़ा सवाल, क्या श्याम बिहारी प्रसाद रक्सौल से आ रहे हैं? पार्टी सिंबल देगी तो जरूर आऊंगा। पार्टी छोड़ना यानी कि जेडीयू जो आपके पूर्व की पार्टी थी, उसको छोड़ने के लिए जो आपने पत्र दिया था, उसमें ऐसी कोई बातें आपने नहीं लिखी। एकदम छोटा में मैं लिखा था। बिल्कुल कोई बातें नहीं लिखी थी। आखिर क्या ऐसा कारण रहा? क्या ऐसा कारण रहा? देखिए, मेन चीज है, सब जानता है जी। जब 2020 का चुनाव हुआ जी। तो मेरे, ठीक है, आधी आधी रक्सौल में है जी। हमारे कांग्रेस के बहुत साथी जो है टिकट मांग रहे हैं। जी। आरजेडी के भी साथी टिकट मांग रहे हैं। जी। मांगने का सबका अधिकार है। बिल्कुल। लेकिन जब सिंबल किसी एक को मिल जाए, जी, उसके बाद दूसरा कोई किसी को छुरा मारना शुरू करे और उसको बाद में प्राथमिकता दिया जाए, ये तो बर्दाश्त से बाहर की बात है। तो जो लोग मेरे चुनाव में मुझे धोखा दिया, पीठ पर छुरा मारा, पार्टी में रहकर गद्दारी किया, एक वो, दूसरा जिस पार्टी से गठबंधन था वो लोग गठबंधन धर्म नहीं निभाया कि यदि हारेगा तो भाजपा का सीट बन जाएगा। जी। तो ठीक है, बीजेपी वाला अपना समझे, वो अपना जिसको रखा जिसको धरा। जदयू के जो थे वो अब टिकट के दौड़ में है, वो भी इधर विरोध किए। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं सूचना भी दिया, लिखित दिया जी। कुछ दिन एक्शन भी हुआ उन लोगों पर, और उसके बाद प्रदेश में हस्तांतरण दिया गया। तो गलत बात है, मांग दूसरा लोग मांग करे वो दूसरी बात है। हम ठीक है, हम आए, हम थे, आए कहाँ थे, हम थे तो हम टिकट के दौरान में थे जी। तो 5, 7, 10 और भी टिकट के दौरान हो सकते हैं, बशर्ते जो पार्टी का विरोध किया है वो नहीं। तो उसका, और मुख्यमंत्री जो 4 लोगों के घेरे से घिरे हुए हैं, और वो 4 लोग उनको सब आरोप लगा रहे हैं, आप भी आरोप लगा रहे हैं। तो भैया बात सही कहते हैं। बिल्कुल। 4 लोग से घिरे हुए हैं, और वो चारों लोग की चाहत जो है एक प्रत्याशी बन गया है वहाँ, जो मेरा विरोध किया है, हम इसको कैसे बर्दाश्त करें? मैं माननीय मुख्यमंत्री से मिला भी था, तो उनका कहना यही था कि इनसे मिलते रहिएगा। मैं उन चारों में से एक व्यक्ति थे, आप कह रहे इनसे मिलते रहिएगा। हम आपको अपना नेता मानते थे, उनको तो नेता नहीं। आपके नेता तो नीतीश है। हाँ बिल्कुल, नीतीश थे, नहीं हाँ मतलब रहे थे जी। तो ये भी हमको दुख लगा। इधर रक्सौल की जनता की हार्दिक इच्छा थी कि भाजपा आप ही से हारेगा, दूसरे से नहीं हारेगा, आप ही से हारेगा। आप आइए, आप आइए, आप आइए। विधायक आप बहुत गिना दिया, ये कहिए, फिर इसको बात होता था। तो दोनों बिंदु को मैं तौला
तो इस्तीफा दे दिया। तो आपको क्या लगता है कि श्याम बिहारी प्रसाद की लड़ाई किससे होगी? कौन सी बात? आपकी लड़ाई अगर विधानसभा क्षेत्र में देखा जाए तो चुनावी लड़ाई जो होती है वो किससे है? देखिए, यदि पार्टी हमको सिंबल देगी तो जी, मतलब अभी आप संशय बता रहे हैं। क्यों नहीं, 2 मिनट। वे राष्ट्रीय पार्टी है, जी सुनिए। जी जी कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, तो राष्ट्रीय पार्टी है, हम दावा के तरह नहीं कर सकते। उस सीट हारना बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन किसी को जो है अधीन में नहीं जा सकता। लेकिन ये कैसे माना जाए कि एक वरिष्ठ नेता, सब कुछ राजनीति आपसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा क्योंकि आप मंत्री भी रहे हैं, और चुनावी साल में पार्टी छोड़ना बहुत कुछ कहता है सर। अब तो आप समझ रहे हैं बात। बिल्कुल देखिए, हम इस बात को नहीं ना बताएंगे। बिल्कुल। हमको जो आसपास वाली पार्टी यदि सिंबल देती है जी, तो 2 आदमी का लड़ाई रहेगा। चर्चा भुवन पटेल की आजकल खूब हो रही है। बात यही तो कर रहा हूँ, 2 आदमी का लड़ाई रहेगा, प्रमोद सिन्हा जी का जी। और भुवन पटेल जी का। 2 नंबर में कौन रहेगा और 3 नंबर में कौन रहेगा? बहुत बड़ी बात आप बोल रहे हैं। यही लड़ाई उन लोग की खुद होगी। को आप आंक नहीं रहे हैं जब आपने कहा कि विधानसभा के लोग आपको बुला रहे हैं। हम भी सोशल मीडिया देख रहे हैं, ऐसी नहीं है कि हम भी समीकरण नहीं समझ रहे हैं। वहां पर एनडीए बनाम महागठबंधन की लड़ाई आज पूरे बिहार में है। हाँ जी। उस बीच जन स्वराज तो अब एक ऑप्शन बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आपने अपने आप को नहीं प्लेस किया, आप भुवन पटेल को प्लेस कर रहे हैं। ये समीकरण नहीं, हम क्या बोले, नहीं समझ पाया जी। 2 नंबर और 3 नंबर की लड़ाई वो लोग लड़ेगा कि 2 नंबर इतना बुरी तरह हारेगा लोग। अच्छा, इतना बुरी तरह हारेगा लोग कि रिकॉर्ड मतों से मैं तो चुनाव जीतूंगा। तय ये करना है कि 2 कौन होगा 3 कौन। बस ये बात मैं नंबर 1 अगर आप आते हैं तो। 2 और 3 की बात मैं बताया। बिल्कुल, जवाब आपने अपने तरीके से दे दिया। अब देखिए, सवाल ये भी है कि बहुत लोग टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। कुछ लोग अपने आप के जमीनी स्तर के नेता बता रहे हैं, आप समझ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एक इम्पोर्टेंट नेता जो है, इम्पोर्टेड, अगर आपको इम्पोर्टेड नेता बता रहे हैं, उनको क्या कहेंगे और क्या उनको मनाने की कोशिश करेंगे, हाथ मजबूत करेंगे उनके साथ मिलकर के आगे बढ़ने की? देखिए, हम तो यही बात कहेंगे, पहले भी कहे हैं जी हर पार्टी में बाहर से नेता आता है, जी पार्टी सोचता है कि और किसको देने के बाद में जो है सीट हमारा निकले। जी यदि समीक्षा में यदि आता है कि हाँ फल किसी दूसरे को या तीसरे को या चौथे को देने पर सीट निकल जाएगी, जी, स्वागत है, उसको भी मिले, उसको मिले। मतलब जो मजबूत हो आपसे बेहतर उसको मिले। हाँ, हमसे बेहतर है, समीक्षा करा ले जी, कि हारेगा किससे, भाजपा हारेगा किससे, बस। मतलब कुल मिलाकर के देखा एक जाए, जाति के वोट से कोई चुनाव नहीं जीतता है, सीधा बात है। जातीय समीकरण आप कैसे देख रहे हैं? अब तो मानिए कि 80 हजार के आसपास बयस की आबादी है। जी, लेकिन 80,000 बयस की आबादी है और हम जोड़े कि हम तलवार हैं, सिर्फ तलवार वोट से नहीं है हुआ। रेमुआई समीकरण भी आपके साथ। सुनिए, बात है, तेली है, कानू है, नौनियार है, सोनार है, बरनवाल है, जिसका 100 में पैठ हो, जी, 100 पैस के उपजाति में पैठ हो, वो आएगा। दूसरा नंबर, अपर क्लास में, उच्च जाति में कौन ऐसा आदमी है जो 50% वोट काट सकता है? वो भी देखिए। यादव और मुस्लिम में, मुस्लिम की संख्या भी बहुत है, यादव और मुस्लिम में जो है वहाँ भी बात है कि सब जगह मेरा अपना संपर्क है। शेड्यूल कास्ट में आइएगा तो वहाँ भी है। पटेल की बात होती है, समय आएगा तो दिखा दूंगे कि पटेल मेरा कितना है। कुशवाहा की बात उनकी होती है, समय आएगा तो मैं दिखा दूंगा कि कुशवाहा उनके साथ कितना है, मेरे साथ कितना है। शेड्यूल कास्ट की बात होती है तो भी मैं दिखा दूंगा। अत्यंत पिछड़ी की बात होती है, अभी मैं दिखा दूंगा। ये समय आएगा, स्वतः आप लोग सब देखते रहिएगा, पहले सिंबल तो मिले। अच्छा, सिंबल मिलना तो बाद की बात है, क्योंकि वैसे तो CWC की मीटिंग चल रही है। एक पार्टी से जुड़ी जानकारी चाहते हैं, क्या लगता है कि कब तक ये सब कुछ क्लियर होने की उम्मीद है? देखिए, उम्मीद तो हम करते हैं कि इस महीने का लास्ट तक हो जाना चाहिए। आज तो मीटिंग भी चल रही है CWC की पटना में। इस महीने का लास्ट तक जी, हो जाना चाहिए। इसके झोली में कौन सीट जाएगा? श्याम बिहारी प्रसाद अगर रक्सौल जीत जाते हैं, पहला काम क्या करना चाहेंगे और आगे कैसे डेवलपमेंट? देखिए, एक बात मैं बताऊं, जी,
जो कहता है वो करता नहीं है, और जो करता है वो कहता नहीं है। ये बुजुर्गों का बड़ा अच्छा कहना है जी। नहीं, मैं वही ऐसा ही करता हूँ। अब बता कीजिए ना कि पहले आदापुर की क्या परिस्थिति थी। यहाँ मैं नरकटिया में 1 टन विधायक बना, बंजरिया प्रखंड में मात्र 1 रोड का कालीकरण हो। 5 साल में मैंने रोड का जाल बिछाया, पुल का जाल बिछाया। मैं कहीं वोट में वादा नहीं किया था कि आप दीजिए हम ये पुल बनवा देंगे, ये सड़क बनवा देंगे। मेरा ये वादा कभी नहीं रहा। बिना वादा किए हुए कीजिए, काम कीजिए, करके दिखाइए, तब जो है अपनी पहचान अपने आप आ जाएगी। लेकिन ये अगर ये देखा जाए कि इसको आप अन्यथा में मत लीजिएगा, एक ये भी कहा जाता है कि राजनीतिक चालबाजी हो। जैसे अभी पिछले चुनाव में प्रमोद सिन्हा ने एक मैनिफेस्टो जारी किया था, आज उन्होंने काम नहीं किया तो सवाल मैनिफेस्टो पे खूब हो रहे हैं। क्या ये राजनीतिक आपकी बहुत मजबूत पकड़ है कि मैं कुछ कहूं उससे बेहतर कि करके दिखाऊं? मैं करके दिखाऊंगा, मेरा वादा करके दिखाने पर रहता है जी। हाँ, तो मैं तो नरकटिया का विधायक था जी उस समय भी जो है एग्जाम के पास में जहाँ पुलिस चौकी जो नाहर चौक पर लगा, जी बिल्कुल तो वही के उठाया था, वही उठाया था जी। यहाँ सहदेवा में जो करबला की जमीन जो थी उसको एसएसबी कैंप जो है बनाने जा रहा था, और वहाँ जो है मटेरियल भी गिर गया था जी। तो मैं तो वहाँ का विधायक नहीं था, मैं नहीं हाउस में क्वेश्चन उठाया, मैं नहीं लड़ाई लड़ा, और वहाँ से सामान सब हटा दूसरा जगह जाकर बना। तो कर कर दिखाइए ना, कहने से क्या फायदा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो श्याम बिहारी प्रसाद की जिस तरीके से दावेदारी की अब तक बातें कही जा रही थी, पार्टी में आने के बाद अब सियासी सरगर्मी तेज हो गई है, और जिस तरीके से इन्होंने बता दिया कि ये चुनावी समीकरण त्रिकोणीय होने जा रहा है। अब तीसरे नंबर और दूसरे नंबर पर कौन होगा, क्योंकि इस बार का समीकरण जो है वो महागठबंधन के पाले में लगभग तय है। और अगर श्याम बिहारी प्रसाद को पार्टी ने टिकट दे दिया तो वो खुद को मजबूत बताया है उन्होंने, और कहते हैं कि अगर मुझसे भी कोई बेहतर हो तो पार्टी उन्हें दे, टिकट उन्हें दे, सिंबल दे चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन सर्वे के बाद, क्योंकि अगर जो भी बेहतर नेता हो उसको पार्टी दे, सीट जीतना जरूरी है और रक्सौल का विकास बेहतर है, उसके लिए उन्होंने कुछ कहा नहीं। लेकिन इशारों में जिस तरीके से उन्होंने कहा कि मैंने कोई अब तक रिश्वत नहीं ली, ना ही मैंने कभी कोई लेवी लेने की कोशिश की, जाहिर सी बात है कि लड़ाई इस बार विकास के नाम पर है। और किस तरीके से ये समीकरण बदलेगा, सियासी समीकरण का एक पूरा खेल है, ये वक्त बताएगा क्या होगा। लेकिन अब रक्सौल विधानसभा जो क्षेत्र है वो पूर्ण रूप से चुनावी माहौल में है, सरगर्मियों के बीच। फिलहाल इतना ही।